बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। 2023 इंटरमीडिएट कैटेगरी पास पेपर, उसमें रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में ये पैसेज आया हुआ था। ठीक है, सो मैं इसको हल कर देता हूँ। हालांकि ये पैसेज थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, आपको लगेगा, क्योंकि ग्रामर मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स की वीक होती है। सो इसलिए इस पैसेज को मैं हल कर देता हूँ आपके लिए, और किस तरह हल करना होता है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के पोर्शन को। सो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सो पार्ट 1 इंग्लिश। ठीक है, पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो एट। ठीक है, सबसे पहले मैंने अब बहुत मरतबा बताया हुआ है कि जो पैसेज मिला हुआ है उसको क्विक रीडिंग दें। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इस पैसेज को क्विक रीडिंग एक दे देता हूँ। ठीक है जी। सो पैसेज देखें, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सम से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से? सम से स्टार्ट हो रहा है। और एंड कहाँ पर हो रहा है? एंड हो रहा है हमारे पास पिटी पर। ठीक है, पिटी पर। सो इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन मददगार है। सो आइए इसको सबसे पहले क्विक रीडिंग देते हैं। ठीक है, जब भी पैसेज आप हल करें तो सबसे पहले क्या करना होता है? क्विक रीडिंग देनी होती है। ठीक है जी। सो देखें, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर इसको मैं आऊँगा समझाऊँगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्विक रीडिंग इसको देते हैं। तो कह रहा है, सम आर हाई बोर्न, सम आर लो बोर्न, some are greatness thirst on, most are born of poor parents, and some are born of unknown parents. Sadhguru was born with a silver spoon in his mouth. His father rolled in money. He ran a roaring business that made him mint money. Sadhguru was brought up by an old nurse and taught by and lived with a governess in his father's home. He was given a best education. He always paid attention to personal grooming. He being the eldest of his siblings, his parents loved him passionately and took care of his health, education and personal growth. Everything went well with him until he came of age. Once he heard his father say that friends cannot be made, they can only be had. Sadhguru made friends with some of his classmates who belonged to good middle class families. He would share good ideas about life with them, and they would also share with him their good experiences and nice pieces of advice. However, while Sadhguru lived his life, things changed all of a sudden. As a luck would have it, he fell a prey to a bad company. His old friends wanted him against falling victim to his new friends' bad habits and misdeeds. But he would pay a deaf ear to their sincere exhortations and instructions. He started smoking first and took to alcohol later. He would hang out with his new friends and come home late in the night. His parents condemned him for his being wayward and were concerned about his health and future academic pursuits and career. They became disillusioned with him for their son, who they always took to be a genuine precious stone, unfortunately turned out to be a flawed one. What a great pity. ठीक है, सो ये आपका पैसेज है, और उसके बाद 10 आपके MCQs इस पैसेज से पूछे गए हैं। सो इसको मैं हल करा के देता हूँ आपको। ठीक है, सो सबसे पहले पैसेज को हम समझते हैं। अभी पहले हमने इसको क्विक रीडिंग दे दी। ठीक है, सो देखें, कह रहा है कि जी सम आर हाई बोर्न। ठीक है, 1 मिनट। सम आर हाई बोर्न। ठीक है, यहाँ पर हाई बोर्न का मतलब कुछ लोग जो है ना अमीर होते हैं। ठीक है, मतलब पैदा होते ही अमीर, उनके वालिदैन अमीर होते हैं। ठीक है, सम आर लो बोर्न, कुछ गरीब पैदा होते हैं, मतलब गरीब घरानों में। सम आर ग्रेटनेस थर्स्ट ऑन, कुछ ऐसे लोग होते हैं मतलब पैदा होते ही उन पर दबाव होता है। ठीक है, कमाने का। मोस्ट आर बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, कुछ बहुत मतलब कि बहुत सारे कह रहे हैं कि उनके जो वालिदैन होते हैं वो क्या होते हैं? गरीब होते हैं। एंड सम आर बोर्न ऑफ अननोन पेरेंट्स, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको अपने वालिदैन का पता नहीं होता कि वो किसकी औलाद है। ठीक है, इस तरह। सदुरु वाज बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब यहाँ पर देखें, विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ मतलब बहुत ही आला ख़ानदान में पैदा हुआ सदोरो जो है वो बहुत ही आला ख़ानदान में पैदा हुआ, एक शाहूकार घर में, पैसे वाले घर में। हिज फादर रोल्ड एंड मैनी, उसका जो वालिद था, ठीक है, वो पैसों से खेलता था, मतलब अमीर था बहुत।
ही रेन अ रोरिंग बिजनेस डैट मेड हिम मिंट मनी। वो जो है ना कारोबार करता था, उससे जो है ना उससे बहुत कमाई होती थी। सदोरो वाज ब्राट अप मतलब पालना, ठीक है, बाय एन ओल्ड नर्स। सदोरो की जो परवरिश की थी किसने की थी? एक ओल्ड नर्स ने की थी। एंड टाट बाय, ठीक है, और एंड टाट बाय एंड लिव्ड विथ गवर्नेंस इन हिज फादर्स होम, ठीक है, उसके घर में, उसके वालिद के घर में एक गवर्नेंस थी, ठीक है, उसके नीचे जो है ना उसकी परवरिश हुई थी। मतलब वो उसको सिखाते थे और परवरिश करते थे। ही वॉज गिवन अ बेस्ट एजुकेशन, उसको जो है ना बेहतरीन तालीम दी गई। ही ऑलवेज पेड अटेंशन टू पर्सनल ग्रूमिंग, वो सदोरो जो है, ठीक है, हमेशा जो है ना अपने ज़ाती शख्सियत पर, उसको सुधारने में उस पर ध्यान देता था। ही बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग्स, ठीक है, वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था, सॉरी बड़ा था, ठीक है, एल्डेस्ट बड़ा। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम पैशनेटली, उसके वालिद इसलिए उससे बहुत जज्बे से प्यार करते थे। एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हिज हेल्थ, एजुकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, और इसलिए उसकी देखभाल करते थे हर मामले में, जैसे सेहत में, तालीम में और ज़ाती ग्रोथ पर, ठीक है। एवरीथिंग वेंट वेल, हर चीज़ अच्छी चल रही थी विथ हिम, उसके साथ, अनटिल ही केम ऑफ एज। अब केम ऑफ एज मतलब यहाँ पर है मतलब बालिग हो जाना, ठीक है, 18 साल का हो जाना। वंस ही हर्ड हिज फादर, उसने अपने वालिद साहब से एक मरतबा सुना। से डैट, उन्होंने कहा कि डैट फ्रेंड्स कैन नॉट बी मेड, दोस्तों को बनाया नहीं जाता। दे कैन ओनली बी हैड, मतलब वो ऐसे ही मिल जाया करते हैं। सदोरो मेड फ्रेंड्स, सदोरो ने अपने दोस्त बनाए विथ सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, जो कि उनके क्लास के दोस्तों में से ही थे। हु बिलोंग टू गुड मिडिल क्लास फैमिलीज, जिनका ताल्लुक अच्छी मिडिल क्लास ख़ानदानों से था। ही वुड शेयर गुड आइडियाज़, वो अपने जो आइडियाज़ थे, ठीक है, उनसे शेयर करता था। अबाउट लाइफ के बारे में, विद देम, उनके साथ। एंड दे वुड आल्सो शेयर विद हिम, और वो भी उनके साथ शेयर करते थे देयर गुड एक्सपीरियंसेस, उनके अच्छे तजर्बात। एंड नाइस पीसेज ऑफ एडवाइस, और जो नसीहतें होती थी अच्छी अच्छी, ठीक है, वही। उसके बाद क्या कहते हैं? हाउ एवर, ताहम, वेल, अच्छा, सदोरो लिव्ड हिज लाइफ, सदोरो ने अपनी जो है ना ज़िंदगी गुजारी। थिंग्स चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन, चीज़ें जो है ना अचानक बदल गई, ठीक है। एज ऑल लक वुड हैव इट, ही फेल अ प्रे टू अ बैड कंपनी, मतलब कि वो बुरी संगत में, बुरी कंपनी में, बुरी दोस्ती में चला गया, ठीक है, सदोरो। जिस तरह किस्मत होती है इंसान की, ठीक है। हिज ओल्ड फ्रेंड्स वांट हिम, उनके पुराने जो दोस्त थे उन्होंने खबरदार किया अगेंस्ट फॉलिंग विक्टिम टू हिज न्यू फ्रेंड्स, कि वो अपने दोस्तों से एक शिकार बनेगा, ठीक है। किस चीज़ का शिकार बनेगा? बैड हैबिट्स का और मिस डीड्स का, ठीक है, बुरे अमाल का। बट ही वुड पे अ डीफ ईयर टू देयर सिंसियर एग्जॉर्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। पे अ डीफ ईयर टू, ये एक इडियम है, इसका मतलब अगले वाला जो बंदा कह रहा है उसको सुनना ही मत, ठीक है, कान अटेंशन न देना, तवज्जो न देना, ठीक है। मतलब कि वो अपने दोस्तों के, उनके जो सच्चे दोस्त थे पुराने, उनकी इंस्ट्रक्शंस, एग्जॉर्शंस जो वो उनको कहते थे, ठीक है, वो नहीं मानता था, उसको सुनता ही नहीं था। ही स्टार्टेड स्मोकिंग फर्स्ट, इन्होंने पहले सिगरेट नोशी करना शुरू की। एंड टुक टू अल्कोहल लेटर, और बाद में शराब पर आ गया। वाह। ही वुड हैंग आउट विथ हिज न्यू फ्रेंड्स, वो हैंग आउट का मतलब होता है घूमना फिरना, वो अपने दोस्तों के साथ, जो उसके नए दोस्त थे उनके साथ घूमता फिरता था। एंड कम होम लेट इन द नाइट, और रात को देर घर आता था। हिज पेरेंट्स कंडेम्ड हिम फॉर हिज being wayward and were concerned about his health and future academic pursuits and career। ज़ाहिर सी बात है उनके वालिदैन को क्या होती थी, परेशानी होती थी, ठीक है, इन चीज़ों से कि वो आवारा हो गया है अब, ठीक है, और उनके फ्यूचर जो मतलब तालीम वगैरह में मामला हैं या करियर है वो तबाह हो जाएगा इससे। दे बिकम डिसइल्यूजन्ड विथ हिम, वो मतलब कि उनसे खफा हो गए, ठीक है। फॉर देयर सन हु दे ऑलवेज टुक टू बी जेन्यन प्रीशियस स्टोन, ठीक है, वो अपने जो बेटा था उससे क्या समझे थे? जेन्यन प्रीशियस स्टोन, मतलब कीमती एक पत्थर है वो, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर एक मेटाफर है, ठीक है, मतलब वो बहुत
आला ज़िंदगी गुजारेगा, बहुत अच्छी ज़िंदगी, मीनिंगफुल। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, टर्न आउट टू बी अ फ्लॉड वन, मतलब कि वो नाकाम हो गया या फिला हो गया, ठीक है। वाटा ग्रेट पिटी, कितनी नरहम की बात है। सो अब अजान मिल रही है, लेकिन मैं इसको फटाफट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो कैन आई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड, ठीक है। सबसे पहला देखें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सनस बाय ओरिजिन्स इंक्लूडिंग सदोरू आर मेंशन इन द पैसेज, कहता कि कितने लोग इसमें मेंशन किए गए हैं ओरिजिन के लिहाज से भी। और ओरिजिन मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया, सम आर हाई बोर्न, सम आर लो बोर्न, कुछ पर दबाव होते हैं, कुछ के पेरेंट्स नॉन होते हैं, कुछ के अननोन होते हैं, ठीक है। और सदरों को भी मेंशन किया गया है, ठीक है, उनके वाले को। तो इसमें जो है ना, कितने काइंड ऑफ पर्सन से 6 हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, इस तरह के लोग। उसके बाद है जी, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब क्या है, बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब बहुत आला ख़ानदान में, अमीर ख़ानदान में पैदा होना। बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, बोर्न इन अ नोबल फैमिली, बोर्न इन अ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बोर्न इन गोल्ड स्मिथ्स फैमिली। सो यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। उसके बाद कह रहा है कि जी, अंडरलाइन फ्रेज केम ऑफ एज, केम ऑफ एज का मतलब क्या होना, बालिग होना, ठीक है, क्या होना, बालिग होना। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, अटेंड अडल्टहुड, ठीक है, बालिग होना। उसके बाद है जी, हाउ मेनी काइंड्स डिड सदोरो मेक फ्रेंड्स विथ, सदोरो ने कितने दोस्त मतलब कि काइंड्स ऑफ दोस्तों के साथ दोस्तियाँ बनाई। एक तो उसके नए दोस्त थे और दूसरा उसके पुराने दोस्त थे, ठीक है। सो 2 काइंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, 2 काइंड्स, एक उनके ओल्ड फ्रेंड्स थे और दूसरा न्यू फ्रेंड्स थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पे अ डीफ ईयर, पे अ डीफ ईयर आपको बताया, मतलब कि अगले की बात को न सुनना, तवज्जो न देना। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, डू नॉट पे अटेंशन टू व्हाट समबडी सेज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स हैंग आउट, हैंग आउट मतलब घूमना फिरना, ठीक है। सो ऑप्शन ए, लाइक टू ऑफन गो आउट फॉर नथिंग सीरियस और प्रोडक्टिव। ऑप्शन बी है, वॉक स्लोली विदाउट एनी सेंस ऑफ पर्पस। ऑप्शन सी है, रिमेन आउट ऑफ होम जस्ट फॉर सम बिजनेस। ऑप्शन डी है, गो आउट फॉर साइट सीइंग एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, लाइक टू ऑफन गो आउट फॉर नथिंग सीरियस और प्रोडक्टिव, मतलब किसी फ़ायदे के लिए न जाना, ऐसे ही घूमना फिरना, आवारा होना, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी 7th नंबर, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड डिसइल्यूजन्ड, ठीक है, डिसइल्यूजन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस। सो डिसइल्यूजन्ड का मतलब खफा होना, ठीक है, मायूस होना। सो यहाँ पर होगा डिसअपॉइंटेड, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 8 नंबर पर है, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है बहन भाई, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ब्रदर्स और सिस्टर्स, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 9 है, 2 सेट्स ऑफ वर्ड्स अ जेन्युइन प्रीशियस स्टोन एंड अ फ्लॉड वन आर यूज्ड एज डैश डैश। ये जो 2 सेट्स ऑफ वर्ड है, एक है जेन्युइन प्रीशियस स्टोन और जो फ्लॉड वन, ये आर यूज्ड एज डैश डैश, अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग। देखिए ना, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो रहे हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, अपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग। अब जेन्युइन प्रीशियस स्टोन मतलब के क्या है, बहुत ही कामयाब, ठीक है, फ्लॉड वन मतलब नाकाम। सो ये अपोजिट है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 10 नंबर पर है, द वर्ड अ जेन्युइन प्रीशियस स्टोन रेफरिंग टू सदोरोज पर्सनैलिटी आर यूज्ड एज डैश डैश। सो ये यहाँ पर मेटाफर है, ठीक है, डायरेक्ट उसको कहा गया है इसलिए कि वो जो है ना एक जेन्युइन प्रीशियस स्टोन है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अली इज़ अ लायन, अली एक शेर है, ठीक है। सो ये इसको डायरेक्ट उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच किया गया है, तो ये मेटाफर होते हैं, ठीक है। जिसमें कंपैरिजन की जाती है एज और लाइक को छोड़कर, अगर एज और लाइक लगा होता तो वो सिमिली होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर मेटाफर के तौर पर। थैंक यू।